डॉक्टर बरीरा, टमी टक का डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम इसका बेसिकली 7 to 10 डेज जो है ये मेन इसका डाउन टाइम है। इसमें ड्रेन्स होते हैं जिनसे कि फ्लूइड जो एक्सेस होता है लाइपोसक्शन किया हुआ और जो आप कह लें कि टिश्यू फ्लूइड होता है वो रिमूव होता है, ठीक है। और पेशेंट को इनिशियल कैथेटराइजेशन में जाना पड़ता है प्रोसीजर में, जिसमें कि पेशाब की नाली लगानी पड़ती है, ठीक है। और वो तकरीबन कोई 2 दिन के लिए होता है, ठीक है। झुक झुक के पेशेंट को चलना पड़ता है और नॉर्मल रूटीन के काम वो नहीं कर सकती, लाइक वो घर के काम नहीं कर सकती, वो जो है और बाकी ऑफिस का काम भी नहीं कर सकती। सिर्फ वो जो कर सकती हैं इस 7 से 10 दिन में वो ये है कि वो अपने रूम में रेस्ट कर सकती हैं, अपने घर में स्टिक पकड़ के मूव अराउंड कर सकती हैं कि ताकि वो जो है अपना आप को एक्टिव रखें। और बाकी जैसे कि अपने आप को ड्रेसअप करना और थोड़ा बहुत ऊपर का काम वो कर सकती हैं। यूँ नहीं होता कि टोटल बेड रेस्ट नहीं होता है इसमें। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जी अब बस कटवा ली है तो अभी इसको बिस्तरे के साथ लगा देना है, तो इस तरह नहीं है, बल्कि इसमें ये होता है कि जितना मूव करती हैं वो उतना ही बेहतर जो सर्कुलेशन है टांगों की वो होती है, ज़ख़म जल्दी भरता है, डीप ब्रीदिंग करती हैं, ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं 10 डेज़ तक रहती हैं। उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है जबकि ज़ख़म भर जाता है बाहर से, अंदर का ज़ख़म भरने में 1 माह से 1.5 माह लग जाता है। उसमें वो अपना ऑफ़िस जॉइन कर सकती हैं, अपने घर के छोटे-छोटे सारे काम कर सकती हैं और बस ये है कि वेट उन्होंने नहीं उठाना होता, बच्चे नहीं ऊपर उठाने होते अपने, ठीक है। और जो है बाकी इस तरह के काम जिसमें कोई चीज़ खींचनी है ज़ोर से वो नहीं कर सकती, बाकी वो सारे काम कर सकती हैं अपने। ये मेन डाउन टाइम होता है। और जहाँ तक क्वेश्चन ये है कि दवाइयाँ कितनी इसमें लेनी पड़ती हैं, तो इनिशियल कुछ डेज़ के लिए पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं कि दर्द ना हो। दर्द का भी इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि खिंचाव का जो है ना आता है, दर्द वो नहीं होता है लेकिन क्योंकि स्किन को स्ट्रेच किया होता है तो वो फीलिंग आती है। हाँ, ये क्वेश्चन लोग बार-बार पूछते हैं कि जी दर्द होगी या नहीं होगी? बिकॉज़ देखने में ये कट बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी दर्द नहीं होती है समहाउ। वो इस वजह से कि जब आप लाइपोसक्शन की तरफ जाते हैं तो लाइपोसक्शन से जो नर्व्स होती हैं इसकी सेंसेशंस जो सप्लाई करती हैं वो कुछ टाइम के लिए जो है वो इनसेंसिटिव हो जाती हैं क्योंकि वो हीलिंग के प्रोसेस में चली जाती हैं। और सेकेंडली जो है जहाँ से हम स्किन को कट करते हैं और उसके ऊपर से उसको उठाते हैं मसल को टाइट करने के लिए, तो वहाँ से भी जो सेंसेशंस होती हैं वो चली जाती हैं। तो दर्द इस प्रोसीजर में नहीं होता है। इस प्रोसीजर में जो होता है वो खिंचाव होता है और लोगों को ये फील होता है कि वो जो निचला धड़ है उनका, जो पेट का निचला हिस्सा है वो सुन्न हो गया। अच्छा, नमनेस की फीलिंग होती है, दर्द नहीं होती इसमें। बिल्कुल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर औरत के माइंड में आती है, उसके घर वालों के माइंड में आती है कि पता नहीं कट इतना बड़ा लग गया है, ये तो सारी ज़िंदगी अब जो है ना वो हिल नहीं सकेगी। तो उस कट का निशान तो नहीं रहता फिर? निशान जो है ना उसका शुरू में रहता है। शुरू में इस तरह होता है कि जैसे कि नॉर्मल स्कार जो है वो अपना कलर लेता है कि इनिशियली वो ब्राउन होता है, पिंक पे जाता है, फिर जैसे ऐसा ऐसा करते वो स्किन का कलर ले लेता है। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं। इनमें ये होता है कि जो लोग बहुत कह लो कि अपना स्किन को केयर करने वाले हैं, उनकी न्यूट्रिशनल चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि हमने स्कार केयर करनी है, तो जैसे ही ज़ख़म भरता है तो उसके बाद वो सिलिकॉन स्कार शीट्स होती हैं वो अप्लाई करती हैं, CO2 लेज़र के सेशंस लेते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, मॉइस्चराइज उसको करते हैं, तो इवेंचुअली वो आप कह लें कि 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर वो नॉर्मल स्किन का कलर ले लेता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो स्कार को भी हमने उसके बाद 6 मंथ ज़हन में रखना है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक वो स्कार भी बेसिकली नॉर्मल स्किन के उसमें आएगा। आ जाता है। कोई और प्रिकॉशन जो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए टमी टक के फ़ौरन बाद या लाइफ टाइम उसके बाद? लाइफ टाइम उसका यही होता है, मैं अक्सर सारे पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने जो है अपनी लाइफ को चेंज करना है इसके बाद। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोसीजर कि अब आप वो नहीं हैं जो आप इस प्रोसीजर से पहले थी। अब जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, नाइट ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन्हें आप अवॉइड करें। हाँ, ताकि वेट दोबारा ही ना बढ़े। ताकि वेट आपका एक तो दोबारा ना बढ़े, वो फिर आप
ऑब्वियसली एक अच्छा लगने से बुरा लगने का जो सफ़र है वो बिल्कुल। भी एक पेनफुल चीज़ है, और दोबारा से उस चीज़ पे वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फैट बहुत रैपिडली गेन होता है फीमेल्स में जब ये पेरीमेनोपॉजल एज में होती हैं, या फिर कह लो कि ये जब इस चीज़ से गुजरती हैं फिर ये एक दफ़ा जो है वो बहुत हो जाती हैं कि देखो ये एक चीज़ है कि मैं ये दोबारा भी ले सकती हूँ। तो वो एक मैंने माइंड में करती हूँ कि ये आप दोबारा नहीं कर सकते। ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करें कि ये जो मैंने कर दिया है इसी को आप मेंटेन करें, और ये बहुत इजी है। लोगों की जो है मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है, वो खुद ही अपने आप को मेंटेन करने लग जाते हैं। तो ज़्यादातर ये मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट 100% कह लें वो बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आते हैं। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच।